एक बहुत बड़ी खबर के साथ हाजिर हो चुके हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। Now, Germany's embassy in New Delhi is lauding India's digital infrastructure. It's being lauded as one of the country's success stories. This praise comes after Germany's Federal Minister for Digital and Transport, Volker Wissing, took up UPI to make a transaction and was left fascinated. It lauded how UPI enables everyone to make transactions in seconds and how millions of Indians use it. The tweet further showed a video of Germany's Minister for Digital and Transport experiencing the simplicity of UPI payments. उनको ऐसे गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। वहीं डिजिटल पेमेंट में भारत की तरक्की को देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेता इसके मुरीद होते जा रहे हैं। कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए। हेटी में एक बयान दिया है अमेरिकी वजीर खारजा ने कि इस नए इलेक्शन के बाद नवंबर में सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। India has changed enormously in the last decade. There are more than 1,600 global capability centers in India that generate about $120 billion worth of business every year. आज का शगुफा सुनाऊं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं उनको BLA वाले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का शगुफा है। मुझे बताओ इंडिया कैसा कंट्री है जो हमारा नेबर कंट्री है, उसके बारे में हिंदुस्तान कैसा कंट्री है पता ही नहीं है, पता ही नहीं। हाँ बुरा है। ये आपको किसने बताया? स्कूल में बता। इस वक्त एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स 2 Pakistani men, political leader and religious leader of Pakistan on threats against Netherlands lawmaker Geert Wilders। और जिन 2 पाकिस्तानी आदमियों को कन्विक्ट किया है डच कोर्ट ने, एक हैं अशरफ जलाली और दूसरे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी। साद रिजवी तहरीके लब्बैक के लीडर हैं, चीफ हैं तहरीके लब्बैक के। तो ये केस क्यों बना और ये क्या बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए या ये इल्ज़ाम आया कि इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ धमकी दी, कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और कहीं पर हमला करने पर उकसाया और कहीं पर साजिश की जा रही थी एक बड़ा हमला करने की। ये जो डच कोर्ट है इसने ये मुकदमा, ये केस जो चलाया है ये उन दोनों पाकिस्तानियों की गैर हाज़िरी में चलाया, यानी ना तो मौलाना अशरफ जलाली वहाँ पर थे और ना ही साद रिजवी, वो तो पाकिस्तान में थे। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए, हवाले किया जाए। लेकिन ये उन्होंने कहा है, क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स देख रही थी तो उसमें ये बताया गया कि नेदरलैंड की अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बार बार राब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि हम ये कन्विक्ट कर रहे हैं इनको, तो कोई जवाब नहीं दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अभी तक जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसमें यही बताया गया कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो मांग सकें लोगों को और पाकिस्तान के ऊपर ये लाजमी हो कि वो लोगों को हवाले करे। अशरफ जलाली और साद रिजवी वही वो जो खादिम रिजवी के बेटे हैं। खादिम रिजवी वही, अगर आपको याद हो, जो कहते थे कि लो फिर आया जो गौरी, तो वो गौरी जो है वो उन्होंने अपने मुल्क में बैठे बैठे चला दिया और वो गौरी जाकर जो है वो गेट वेल्डर्स को तो नहीं लगा लेकिन
वापस हिट किया है। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनी मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी कि ठीक है मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है, जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीजें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ही एक चीज चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल जारी बात है, अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी खुल खिला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज इट विल start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about people, prosperity, growth और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएंगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे, वहां हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी, और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफा सवाल किया, शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर, तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी माजी में दिया करता था और कहता था कि हम इसका सोल्यूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान मिल के बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं ये इनको गलतफहमी लगी है, इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है। देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज वापस ले, खुदारा आज भी अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाय सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने की बजाय किसी वक्त इंडिया की खबरें भी सुन लिया करेंगे। वो क्या करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।